काले तीतर इतना हवा में मत उड़े। मायावती जी के बारे में बहुत उल्टा मत बोल, समझ गया? तो क्या करोगे भैया? कुछ ना करें, हम तो उनके समर्थक है और आपके भी हम समर्थक है, लेकिन उल्टा मत बोल लो। करेंगे कुछ नहीं, करेंगे कुछ नहीं हम। अरे लेकिन भाई तो फिर तो जब करोगे नहीं तो फोन क्यों कर रहे हो? करेंगे कुछ नहीं हम तो, आपको इतना कर सकते हैं, हमको कुछ चाटे मार सकते हैं कैडे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्यों कूद पड़ी इस डिबेट में? इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो रहा है मायावती जी से। तो मायावती जी ने 2022 में यह कहा था कि समाजवादी पार्टी भले जीत जाए लेकिन बीजेपी नहीं जीतना चाहिए। तो बहुजन समाज पार्टी का कमजोर होने का से बीजेपी भी कमजोर हो जाएगी, वरना बीजेपी का क्या मतलब, हमारा और मायावती जी के बीच का मामला है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि जो आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत हुई, जिसका कारण ही बीएसपी है। बीएसपी ने 3 बार सरकार बनाया उनके साथ में। उसी कल लगभग पूरे देश के सभी चैनलों में, अखबारों में एक प्रमुख खबर रही कि बहुजन समाज पार्टी के द्वारा बहुत सारे आंदोलन हुए, धरना हुए, प्रदर्शन हुए, हमको धमकी दी गई और सैकड़ों फोन आए, अभी भी आ भी रहे हैं। और हमने कुछ कहा ही नहीं। परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें जस्टिस सभाजीत यादव थे। उन्होंने एक उदाहरण स्वरूप, वो आप देखेंगे इसमें सारा तथ्य निकल के आएगा कि एक उदाहरण उन्होंने दिया था, बल्कि उस पर मैंने असहमति भी व्यक्त करी थी। वो भी एक उदाहरण दिए तो कहा कि मैं एक अर्जुन की तलाश में था कई सालों से, तो उदित राज को एक अर्जुन के रूप में मैंने चुना। मैं जेस्चर भाव या प्रतीकात्मकता की वजह से हमने कहा कि मैं आपका कृष्ण बन जाता हूं। फिर उन्होंने कहा कि एक उदाहरण है। तो एक बात भी आई कि जिस तरह से अर्जुन को कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारे सगे संबंधी भले ही क्यों ना सामने आए, न्याय के मार्ग पर चलते रहना, उनको हटाना पड़े तो हटाना पड़ता। तो हमने एक बात कही कि बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती जी ने बहुजन आंदोलन का गला घोटा, अब मायावती जी का गला घोटना जाना चाहिए। तो मैंने वहां स्पष्टीकरण भी किया कि अब तलवार और भाले का समय नहीं है, यह भी हमने कह दिया उसी में। अब जैसे कहा जाता है कि जुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ, तो एक मुहावरा है। अब एक ही सेंटेंस में बोला, वो तो जाहिर सी बात है। अगर मायावती जी को कहा जाता कि बहुजन आंदोलन का गला काटा, तो ये नहीं कि उन्होंने छुरी लेकर के सबका काटा, तलवार लेके सबको काटा। ये चीजें होती हैं, सभी कहते हैं। उसको हम यहां दिखाना चाहते हैं, जो तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। आश्चर्य की बात यह है कि बीजेपी को क्या इंटरेस्ट है। अमित मालवीय जी ने सबसे पहले ट्वीट किया, फिर शाहनवाज जो स्पोक पर्सन, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, फिर साजिया इल्मी जी आई उसके बाद में, और अपर्णा यादव जो उत्तर प्रदेश वुमेन कमीशन को वाइस चेयरपर्सन है, वो कूद पड़ी इस पर। और इसके अलावा जनता दल यू भी कूद पड़ा, और एनडीए का सहयोगी अपना दल के आशीष पटेल कूद पड़े। अरे भाई, ये मेरे और मायावती जी के सामाजिक स्तर का एक मतभेद है, उसमें बीजेपी एनडीए एलआई क्यों कूद पड़े? अरे कम से कम पढ़ तो लेना चाहिए कि क्या मैंने कहा। मैंने कोई फिजिकली किसी का गला काटने के लिए कहा जाता है। जब कोई कहता कि ये जनतंत्र का हत्यारा है, तो क्या वो फिजिकली हत्यारा होता है? ये मैं छोटा सा उपाठ है, इत्तेफाक से रह गया है, तो मैं
चाहूंगा कि आप लोग देख लो, जिसकी वजह से सारा बवाल है। कल से बहुजन समाज पार्टी के लोगों का कोई काम तो है नहीं। वो मेरा टेलीफोन नंबर डिस्प्ले किया सोशल मीडिया में और बहुत सारे लोगों को थ्रेट आ रहे हैं। मैंने पुलिस को भी शिकायत कर दिया है, SHO नॉर्थ एवेन्यू और DCP को, पुलिस कमिश्नर को, कि मुझे प्रोटेक्शन दिया जाए। भाई यह ऐसी तेजी, बाबा साहब का, डॉक्टर अम्बेडकर का अपमान जब अमित शाह ने किया तो क्यों नहीं दिखाई। 18 तारीख को संसद में बाबा साहब का अपमान होता है और बहुजन समाज पार्टी 24 को जाके प्रदर्शन थोड़ा बहुत करती है, तो तेजी तो वहां दिखाना चाहिए था। और इसमें मैंने यह भी कर दिया कि कांग्रेस का इसमें लेना देना नहीं है, क्योंकि 16 तारीख दलित, OBC, माइनॉरिटी, आदिवासी की तरफ से सहकारिता भवन मैं बोल रहा हूँ उदित राज, बताओ। हेलो, बोलो, उदित राज बोल रहा हूँ। सर आपकी आवाज तो नहीं है। अरे बोलो, उदित राज बोल रहा हूँ। कहाँ से बोल रहे हो? उदित राज जी? हाँ, आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, द्वारका से, विकास सहरावत। बोलो। अरे काले तितर जी, इतना क्या आपको वो कर दिया पार्टी ने जो उड़ रहे हो हवा में? तो तुम, ऐसा है कि तुम्हारा एड्रेस बताओगे घर का? मेरा घर का एड्रेस है? हाँ। जो आपके घर का एड्रेस है वो मेरे घर का एड्रेस है। अच्छा। काले तितर इतना हवा में मत उड़े, मायावती जी के बारे में बहुत उल्टा मत बोल, समझ गया? तो क्या करोगे भैया? कुछ ना करें, हम तो उनके समर्थक है और आपके भी हम समर्थक है, लेकिन उल्टा मत बोल लो। करेंगे कुछ नहीं, करेंगे कुछ नहीं हम। अरे लेकिन भाई, तो फिर क्यों, जब करोगे नहीं तो फोन क्यों कर रहे हो? करेंगे कुछ नहीं हम तो, आपको इतना कर सकते हैं, हमको कुछ चाटे मार सकते हैं, कैडे। जो चाटा मार दो, कब मारने आ जाओ, बता देता हूँ, घर आ जाओ। कहाँ पे आना है? पंडारा पार्क में आना है, चाटा मारो आकर के। अरे काले तितर हो, काले तितर, सुअर, काले कौए। तो अब आ तो जाओ भाई, कौन सा था? अरे ओ काले तितर, काले तितर, डट जा, तेरे बस की कुछ ना है। चाटुकार, कट्टे, दल्ले, भड़वे। एक बात बताओ। हाँ, कि बोलोगे भी कुछ कि करोगे भी कुछ? अरे हम कुछ कर भी देंगे, कुछ भी करते हमें। क्या करोगे बोलो? हम तो आपको यही कर सकते हैं, हम तो जूतों की माला पहना सकते हैं, तो आ जाओ घर काला पर, मैं मुंह कर बता सकते हैं। काले तितर, ओ काले तितर, काले कौए, मान जा, तेरे बस की कुछ ना है। चाटुकार, रहने दे, तेरे बस की कुछ ना है। इस फालतू की डिबेट रहने दे, मत कर, समझ गया? हमारी बुआ जी मायावती जी के बारे में उल्ट मत बोल, नहीं तो तेरी तोड़ देंगे, फेंक देंगे तेरे को तोड़ के। अच्छा, हाँ ठीक है। हाँ ठीक है, समझ गया? भड़वे, समझ गया। हाँ समझ गया ना, सुअर। तू सुअर है भैया? अरे ओ काले सुअर, ओ काले तितर, भड़वे। बकवास बंद कर। भड़वे, ओ भड़वे, बकवास बंद कर। मैंने क्या बोला? भड़वे, चुप रहे। जो आपने बयान दिया उसको लेकर सर, अब भाजपा उस बयान को चला रही है कि सामाजिक न्याय का गला घोंटा, ऐसा कहा है आपने, उस पर आप क्या सफाई देना चाहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्यों कूद पड़ी इस डिबेट में, इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को लाभ हो रहा है मायावती जी से। तो मायावती जी ने 2022 में यह कहा था कि समाजवादी पार्टी भले जीत जाए लेकिन बीजेपी नहीं जीतना चाहिए। तो बहुजन समाज पार्टी का कमजोर होने का से बीजेपी भी कमजोर हो जाएगी, वरना बीजेपी का क्या मतलब, हमारा और मायावती जी के बीच का मामला है। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि जो आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में मजबूत हुई, जिसका कारण ही बीएसपी है। बीएसपी ने 3 बार सरकार बनाया उनके साथ में, उसी से उसने जड़ जमा दी। आज जो नौकरी खत्म हो रही, आरक्षण खत्म, संविधान खत्म कर रहा है, उसका परोक्ष रूप से बहुजन समाज पार्टी का बड़ा योगदान है। बहन मायावती जी ने बहुजन समाज के लिए बहुत कुछ किया है, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपका बहुजन समाज ने उनके लिए क्या किया है? कोई मतलब है कि गरीबी देखा? महलों में रह रहे 25 गज के मकान में रहने वालों ने क्या कर लिया भाई? कि कोई विद्वान है कि कोई जेल में गए? क्या है
बहुजन समाज का लूटा है इन्होंने, पैसा लूटा, वोट लूटा, उनकी मेहनत लूटा, उनका अपमान किया। कौन सा अमीर घर के हैं? मैं आईआरएस हूं, मैं सेक्रीफाइस किया, ये कौन सा सेक्रीफाइस कर दिया भाई? लेकिन जो आपने बयान दिया उसको बहुत तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है कि गला घोंटने की बात आप कर रहे अरे हैं। भाई, एक होता प्रतीकात्मक होता है। अगर कहा जाता है कि जाके तू चुल्लू पानी में डूब के मर जाए तो कोई मर जाता, क्या मुहावरा है? जब मैंने कहा कि बहुजन आंदोलन का मायावती जी ने गला घोटा, तो क्या मायावती जी ने कोई तलवार से किसी का गर्दन नहीं काटा? उसी सेंटेंस मैंने कहा कि इन्होंने इनका गला घोटा जाए। कहने का मतलब कि इन्होंने धोखा दिया है समाज को और मनुवादियों के साथ सरकार बनाई है, आरक्षण और संविधान बचाने के लिए कुछ करती नहीं। इनका साथ छोड़ो, इनका राजनीतिक हत्या करो। राजनीतिक हत्या की बात आप कर रहे हैं।